प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पर तंज कसते हुए कहा, लक्ष्मणगढ़ में एक पार्षद क्या जीत गया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मदन राठौर कह रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। मैं मुख्यमंत्री से कहता हूं, अगर श्रीगंगानगर में उपचुनाव करवा दें तो नानी याद आ जाएगी। मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि अगर भरतपुर श्रीगंगानगर में उपचुनाव करवा दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डोटासरा ने कहा, लक्ष्मणगढ़ में एक पार्षद क्या जीत गया। मदन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि डोटासरा को आईना दिखा दिया। डोटासरा ने कहा, अगर गंगानगर में जिला परिषद का चुनाव होता तो मैं तो आईना और कंघा दोनों दिखा देता। एक पार्षद में तुम इतने लाड साहब हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात सीकर के प्रधान जी का जाव में आयोजित संविधान बचाओ सभा को संबोधित करते हुए कही। मंगलवार देर रात तक चली सभा को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं व विधायकों ने भी संबोधित किया। डोटासरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मदन राठौर बोल रहे थे, गुर्जर आंदोलन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलने से हुआ। मैं राठौर को बताना चाहता हूं कि आपकी बीजेपी पार्टी के मेंबर विधानसभा प्रत्याशी रहे विजय बैंसला ने इस आंदोलन की अलग जगाई। वहीं डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, हमारे राजस्थान के एक बहुत महान शिक्षा मंत्री हैं मुख्यमंत्री अमित शाह, और मोदी जी को कसम है मेरी इसे ही दिलावर को अगले 5 साल तक शिक्षा मंत्री रखना। अगर राजस्थान के गांव में वोट मांगने निकल जाओ तो कपड़े साबुत आ जाएं तो मुझे कह देना। गोविंद डोटासरा, उस दिन तू क्या कर रहा था, लोग कपड़े फाड़ देंगे। दिलावर रोजाना अधिकारियों को लिख रहा है, घोटाले पकड़ो, जांच करवाओ। अरे आपका घोटाला तो सामने आ गया। आरएसएस के आदमी ने आपका माजना 5000 का समझकर आपको लिफाफा दे दिया। शिक्षा मंत्री कहते हैं, रोजाना एप्लीकेशन आते हैं, लिफाफे भी आते हैं और मैं घर के अंदर रख लेता हूँ। डोटासरा ने कहा, पैसे देने वाले को भी 50,000 से कम नहीं देने चाहिए थे। सभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम लिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, जबकि आतंकवादी देश को तुर्की, चीन, अजरबैजान जैसे देशों ने समर्थन दिया। मोदी जी की रणनीति और विदेश नीति कहीं कम काम नहीं आई। जूली ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर कहा, भाजपा ने संविधान को खत्म कर दिया। भाजपा संविधान को नहीं मानती और सरकार बनने के बाद संविधान में अनेकों बार संशोधन करने की कोशिश की गई। जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नाम कोई चीज नहीं है, फर्जी सरकार चल रही जो देव दर्शन व भजन कर रही है। जूली ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर दी गई प्रतिक्रिया पर कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उचित जगह नहीं मिली, इसलिए वो अपनी खींच मिटा रहे हैं।